अच्छा, स्पेस एक्स को उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है नष्ट करने का, ना? तो कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसे नष्ट करने का, मतलब सरकारें क्या कर रही हैं? नहीं, देखिए, एक बड़ा बदलाव नासा की तरफ से कुछ साल पहले हाँ। इनिशिएट किया गया था, जब ये स्पेस शटल का जो प्रोग्राम उनका ख़त्म हो गया था कि भाई जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे लोग रहेंगे तो कैसे वहाँ पे हम भेजेंगे और कैसे उनको वापस लाएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने प्राइवेट कंपनीज़ को देना शुरू किया। सोयूज़ अभी भी चल रहा है। अगर रशियंस भेजते हैं तो वो सोयूज़ में ही भेजते हैं, उनकी रशियन एजेंसी का ही है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्पेस एक्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई आप ये स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिसको कहते हैं उसकी जिम्मेदारी उनको दी गई। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई उनके पास टेक्नोलॉजी थी और उन्होंने इसको ले लिया। नासा ने उनको बहुत सारा टेक्निकल हेल्प दी और को डेवलपमेंट किया कि भाई आप हमारे साथ आइए, आप डेवलप कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। प्राइवेट पार्टनर्स को। प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी हम जैसे इंडिया में कह सकते हैं, वैसे हुआ। तो कई बिलियन डॉलर्स के उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। तो इस तरह उनका ये रोल पिछले 10-15 साल में हुआ कि वही आप स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक तरह से नासा ने आउटसोर्स कर दिया, लेकिन इट्स विद देयर हेल्प एंड विद देयर सब्सिडी, ये हम कह सकते हैं। और भी कंपनी जैसे बोइंग भी उसमें ट्रांसपोर्टेशन करता है। जैसे ह्यूमंस का वो जिसमें सुनीता विलियम्स गई थी उसमें कुछ इश्यूज आ गए थे, लेकिन कार्गो के लिए दूसरे कंपनीज भी हैं जो सिर्फ कार्गो लेके जाते हैं। एक्सियोम स्पेस कंपनी जो अभी है, जो जिसमें गए या हैं, और जिसकी हम बात करें स्पेस एक्स, ये सब सर प्राइवेट पार्टनर्स हैं। दुनिया में ये समझ कब विकसित हुई और क्या इंडिया में भी होने लगा है कि ये सरकारी काम नहीं है, बल्कि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये पैसा लगा सकते हैं, मे बी ये बेहतर ढंग से लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, पता नहीं मुझे, मतलब ऐसा कहना तो फिर ये भी है कि या तो सरकार इंटरेस्ट लेना बंद कर चुकी है कि हमारा काम नहीं है, अब आप करो, या सरकारें मान चुकी हैं, सरकारें दुनिया की, कि हम उतने भी काबिल नहीं हैं, आप लोग ज़्यादा काबिल हो, आप कर लो। हुआ क्या है ये हमें पता नहीं चला एक्चुअली। हमें अभी 2-4-5 साल से पता चला है कि स्पेस में भी आपने प्राइवेट पे दे दिया है मामला। नहीं, देखिए, ये जो मिशन है, कई लोगों का कन्फ्यूजन है कि एग्जाम क्या है, स्पेस एक्स का क्या रोल है, नासा का क्या रोल है। यस। तो एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है जिसमें स्पेस ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी स्पेस एक्स के पास है, क्योंकि ड्रैगन और जो फाल्कन रॉकेट जिसमें गए हैं वो दैट इज़ ओन्ड बाय स्पेस एक्स। उसके लिए उनको पैसा दिया जाता है। और जो स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसकी जिम्मेदारी एग्जाम की है अभी, कि भाई उनका जैसे ट्रेनिंग फैसिलिटी थी या स्पेस सूट्स एक बहुत बड़ा उसका हिस्सा होता है वो डेवलप करना, और इस तरह जो जो स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर की है वो जिम्मेदारी एग्जाम के पास है। तो एग्जाम और स्पेस एक्स ने मिलके ये मिशन किया है। लेकिन मिशन जा रहा है आईएसएस के जुड़ने के लिए, और जी। वो है नासा के वो पास। नासा का। तो नासा का भी इसमें बिल्कुल हिस्सा रहेगा। और क्योंकि दूसरे देशों का भी इसमें मामला है तो डिप्लोमेटिक जो इश्यूज थे वो नासा ने हैंडल करे। तो हमारा जो एग्रीमेंट था वो नासा के साथ था, लेकिन उसके बाद जो फ्लाइट एग्रीमेंट था दैट वाज विथ एक्सियम। तो तीनों चारों जो इसके पार्टनर्स हैं उन सब का अलग अलग रोल है। एग्जाम का अलग रोल है इसमें, स्पेस एक्स का अलग है और नासा का अलग है। ये हमें समझना होगा। लेकिन आप ये पूछ रहे हैं कि ये हुआ कैसे। देखिए, अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है जब वो समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर हर चीज़ कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन स्पेस एक्स बन गया। वहाँ पे एक बहुत बड़ा एरोस्पेस इंडस्ट्री कई सालों से चली आ रही है। जो बोइंग है उसमें कई कंपनीज हैं जो सप्लाईज करते हैं इक्विपमेंट एंड रॉकेट्स एंड अलग अलग जो रॉकेट के पार्ट्स हैं, सैटेलाइट्स के जो फैब्रिकेशन के फैसिलिटीज़ हैं, फोर्ड एरोस्पेस है, कई कंपनीज हैं जो ये कई सालों से काम करते आ रहे हैं। तो एक एरोस्पेस इंडस्ट्री बहुत बड़ी अमेरिका में ऑलरेडी है जो नासा को हेल्प करी करते आ रहे इतने एयर साल। बस भी शायद वहीं पे। हाँ, एयरबस, बोइंग सब वहीं पे बनते हैं। सॉरी। तो जो कई एक एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, जैसे डिफेंस के बाद एरोस्पेस बहुत बड़ा इंडस्ट्री माना गया है जो कई सालों से चला आ रहा है। तो उसी का एक एक्सटेंशन जब नासा ने सोचा कि क्यों नहीं हम उनको रॉकेट बना के उनको लॉन्च करने की भी कैपेबिलिटी दें, और उसका एक एक्सटेंशन ये किया गया।
और ऐसे नहीं कि सब एक्सपर्टीज़ प्राइवेट सेक्टर के पास रातों रात आ गई। जैसे इसमें जो कमांडर हैं इस मिशन की, पेगी विट्सन, जी। वो नासा की बहुत सालों से नासा में रही हैं और नासा के कई मिशंस उन्होंने हैंडल करे हैं, कई बार वो स्पेस में जा चुकी हैं। अच्छा। और नासा की हेड ऑफ द एस्ट्रोनॉट डिवीजन रही हैं। तो रिटायरमेंट के बाद वो वहाँ पे ज्वाइन हो गई, जॉब वहाँ की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स की इंचार्ज बन गई हैं, जो अभी इस फ्लाइट में भी ऐसे गई बहुत हैं। सारे लोग हैं ऐसे बहुत जो से नासा में लोग हैं नौकरी कर चुके हैं। जो टेक्निकल अभी हाँ। एक्सपर्टीज है, मेरे कहने का मतलब वो नासा से ही जा रही है। हाँ, तो उसका टेक्निकल एक्सपर्टीज का कंपनी बदल गई है, तो कर्मचारी उसका- सब वो पुराने बिल्कुल। वाले हैं और उनको सब पता तो है। उसका फायदा एक्सपीरियंस उनको मिल रहा है ना। स्पेस एक्ट के जो, ये तो पेगी विट्सन तो एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जो स्पेस इंजीनियर्स है जो ये बनाते हैं रॉकेट्स, वो भी कई सारे नासा से आए हैं। ऐसा तो एक प्राइवेट सेक्टर का रोल निश्चित रूप से बड़ा है, सही लेकिन है। इसके पीछे जो नासा का एक्सपीरियंस है या जो गवर्नमेंट के सब्सिडीज़ हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ है।